जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तब तो मुझे ये था कि बस विद इन 2 मंथ्स मुझे किसी तरह जॉब चाहिए। पहले मेरी सैलरी 55 की थी। अब मेरी एचआर ने मुझे 2 से 3 बार बोला था कि नहीं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिंस ये सीनियर लेवल की पोजीशन है, आपको एज अ डेटा एनालिस्ट अभी जस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। मैंने फिर उसके बाद रेगुलरली प्रैक्टिस शुरू की थी मिरर के सामने। मैं अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करती थी जिसको मैं बाद में एनालाइज करती थी कि हाँ, मैंने कैसे बोला। बिफोर वी स्टार्ट प्रीति, एक मिनट, लेट मी गिव दीस गाइस सम कॉन्टेक्स्ट। मेरी और प्रीति की मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हुई थी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे I might have told Preeti what she needed to hear, not what she wanted to hear. And उस दिन प्रीति से मेरी बात होती है, congratulated her, and she said कि the feedback kind of woke her up and made her work hard. And I'm glad कि the reason I mentioned this, Preeti, is I'm glad कि you took the feedback positively and you worked Yeah. on it. So that's good, यार. I'm very proud of you. But anyway, go ahead. Talk briefly about क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो जब मेरे आपके साथ मॉक इंटरव्यूज होने लगे थे, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तब तो मुझे ये था कि बस विद इन 2 मंथ्स मुझे किसी तरह जॉब चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया आए हुए कनाडा में। तो मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड और हम दोनों फैमिली स्टार्ट करें। मैंने बानी से ये बात शेयर भी की थी, बट कुछ हो नहीं पा रहा था। तो जब मेरी बानी से बात हुई तब मुझे एक मोटिवेशन मिली कि मैं अब एक सही ट्रैक पर चलने वाली हूँ। मुझे पता होगा जब मैं गलत होंगी ना तो मेरे पीछे कोई है जो मुझे गाइड करेगा कि हाँ, तुझे ये नहीं ये करना है। सो उसके बाद मैंने आपके साथ मॉक इंटरव्यूज किए, काफी इंटरव्यूज आए भी, कंटिन्यू आ भी रहे थे, बट मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। मैं वो फाइनल कैंडिडेट नहीं बन पा रही थी। बट जब ईशांक ने मुझे 2-3 बार ऐसे बोला कि मतलब क्या तुमने एक आंसर दिया है, तुम मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुमने प्रिपेयर कर रखा है। मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा और बस जो ऐसे मन में चला। और मुझे एक और बात याद है कि आपने मुझे बोला था कि ऐसे ऊपर देखकर मत मत बोलना। वो लगता है कि तुम मेमोराइज कर रहे हो अपना आंसर, वो रटा हुआ आंसर याद कर रहे हो, नीचे इधर उधर देखोगे तब भी चलेगा। सेम चीज मुझे बानी ने बोली। तब मैंने फिर उसके बाद रेगुलरली प्रैक्टिस शुरू की थी मिरर के सामने कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं तेज तेज बोल बोल के करती थी कि ताकि मैं अपने आप को सुन सकूं, मैं बोल कैसे रही हूँ, मेरी आइज कहाँ जा रही है। और मैं साथ में अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करती थी जिसको मैं बाद में एनालाइज करती थी कि हाँ, मैंने कैसे बोला। अगर मैं इंटरव्यूअर होती, अगर मेरे पास ऐसा कैंडिडेट आता तो क्या मैं लेती उसको? नहीं। तब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती चली गई। फिर मेरी इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ी लंबी थी, लाइक 1.5 महीना लगा, पूरा 50 डेज लगे मुझे पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में। तो फाइनली लास्ट वीक मेरे पास ऑफर लेटर आया एंड मैं ऑलरेडी जॉब कर चुकी थी एज अ डेटा एनालिस्ट, पर अब मुझे सीनियर पोजीशन मिल गई। सो ये सीनियर डेटा एनालिस्ट की पोजीशन है, सो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा खुश थी। एंड जब मेरे पास मेरी एचआर के साथ कॉल हुई, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, ये आपका बेस सैलरी होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं सिंस आपके पास सीनियर पोजीशन का कोई एक्सपीरियंस इतना है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस दिन भी बानी को मैसेज किया था कि मैं नेगोशिएशन वाला मॉड्यूल सारा पढ़ रही हूँ, गो थ्रू हो रही हूँ उससे, बट मैं बहुत नर्वस हूँ, आप जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करो। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं खुद ही मैसेज कर रही हूँ कि मैंने पढ़ लिया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं कर लूंगी। तो फिर बानी का मैसेज आया, फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसे शर्माना नहीं है। तो मैंने उनसे साइन इन बोनस की बात की। तो 7K, अराउंड 7K, लाइक 7200 समथिंग, तो उन्होंने साइन इन बोनस दिया मुझे। Good, यार. Good. Very happy for you. Preeti, tell everyone about your life before you joined the coaching. क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि you thought कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? मुझे लगता था कि मुझे एक क्राइटेरिया नहीं पता था एक क्वेश्चन को आंसर करने का कि कैसे हजारों में से मैं वो एक बनूं कि वो मुझे ही ले, उनका ध्यान बस मुझ पर ही आए कि नहीं नहीं, इसमें कुछ है, हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सबसे मेन चीज ये थी कि हाँ, मुझे वो फाइनल कैंडिडेट बनना था। और जब मैं मोस्टली बानी के पोस्ट देखती थी इंस्टा पे, तब मुझे लगता था कि नहीं, आई थिंक मैं आप लोगों को ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि करियर कोचिंग और भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। और मैंने 2-3 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे। तो मुझे
मुझे लगा कि नहीं, वो लोग थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहे हैं, उनके साथ मतलब वो थिंकिंग मैच नहीं हो पाएगी जो मैं कहना चाह रही हूँ, और वो क्या समझ भी पाएंगे कि मुझे क्या चीज चाहिए। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दानिश शाम के साथ ही जाना चाहिए, तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की। गुड। Thanks for placing your trust in us. यस, थैंक यू। फॉर श्योर। एंड मेरे को ये बड़ी अच्छी बात लगी आपने जब बोला कि नाउ यू कैन प्लान द फैमिली, तो लाइफ में अब आगे माइलस्टोन्स आ रहे हैं। वेरी हैप्पी फॉर दैट। And your house as well. मैंने फॉर्म में पढ़ा कि आप हाउस का भी सोच रहे हो। यस, सो दैट्स गुड। अपने जब बताया अपने घर अपने हस्बैंड को या अपने पेरेंट्स को या अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को, व्हाट वाज द रिएक्शन? सो मतलब मैं अगर काउंट करती हूँ तो इस चीज में आप लोगों का 50 या 60% और 40% मैं अपने हस्बैंड का काउंट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जब मेरे इंटरव्यू हो रहे थे, लाइक मेरा एक प्रेजेंटेशन राउंड था, तो फाइनल राउंड प्रेजेंटेशन राउंड था, तो वो प्रेजेंटेशन बनाने में मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड ने ही की थी सबसे ज्यादा। तो वो तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई थे। उनको जब मैंने बताया कि मेरा फाइनल इंटरव्यू ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो कहते हो जाएगा, बट फिर स्टिल मेरे मन में था। और मेनली मेरे घर वाले तो जस्ट रिलीफ थे कि फाइनली हो गया, मतलब कि 2024 तेरे लिए लकी रहा, फाइनली अब हो गई ना, अब थोड़ी सी शांति मिली है, अब आगे बढ़ेंगे लाइफ में। गुड। तो अब आगे फ्यूचर की जब बात करें, आपने बोला घर का सोच सकते हो, फैमिली का सोच सकते हो, व्हाट एल्स, हाउ एल्स डू यू थिंक लाइफ इज गोइंग टू चेंज? हाँ, थोड़ा हम घूमने का सोच सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज को टालती जा रही थी अभी तक ना, कि नहीं जब मेरी जॉब होएगी ना फिर जाएंगे, जब जॉब हो जाएगी ना फिर जाएंगे। तो अब हम थोड़ा घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, और करेंगे भी। हम अभी लॉन्ग वीकेंड, नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड का वेट कर रहे हैं, तब घूम कर आएंगे। प्लस क्या सोचा आपने, कहाँ जाओगे? यूएस क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं तब से यूएस नहीं गई हूँ। आप कुछ बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। और घर लेने का सोच रहे हैं हम, एंड फैमिली प्लानिंग। ओके, गुड, नाइस। उसके आपने अलावा सेलिब्रेट कैसे किया जिस दिन आपको पता चला कि जॉब लग गई है? हाँ, ये मैं शेयर करना चाहती थी। जब मैं यहाँ आई थी ना, तब मैंने पहली बार चीज केक खाया था। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं चीज केक फैक्ट्री से लाया हूँ। तब मैं उन्हें बोल रही थी, तब मैंने उन्हें बोला था 1.5 साल पहले कि जब मेरी जॉब लगेगी ना तब हम चीज केक फैक्ट्री जाएंगे। तो हम दोनों वहां पे गए थे फॉर डिनर। अमेजिंग। मैं तो जब स्टूडेंट थी तब मैं पहली बारी चीज केक फैक्ट्री गई थी अपना रिज्यूमे ड्रॉप करने के लिए, एंड जो उधर की स्मेल थी, अरोमा, बट आई डोंट थिंक मैं आज तक फिर गई हूँ उधर। जरूर जाना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नाइस नाइस। और प्रीति, और आई वांटेड टू आस्क, यू वांट टू गो अहेड? मैंने इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रीति आपसे पूछना था कि आपने तो ये बोला कि आगे क्या होगा एज इन माइलस्टोन्स, पर मेंटली आप कैसा फील कर रहे हो? हाँ, मेंटली मुझे लग रहा है कि मुझे अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहिए। मेंटली मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि अगर मैं इतना अचीव कर सकती हूँ ना, तो जो मेरा, जहाँ तक मेरे दिमाग या जहाँ तक मेरी सोच जाती है, तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए अभी भी। लाइक मैं ऐसा ना हो जाऊं कि बस हो गया ना, इतना बहुत है, नहीं, अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना है। जाते ही रहना है, थोड़ा सा नहीं, जाते ही रहना है। हाँ जी। गुड गुड। और आई वांटेड टू आस्क कि आपको कोचिंग में कौन सी एलिमेंट सबसे हेल्पफुल लगा जो बाकी मेंटीज को भी बहुत फोकस करना चाहिए? सबसे बेस्ट है मॉक इंटरव्यूज। हार्श लग सकते हैं बट सबसे बेस्ट है मॉक इंटरव्यूज। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग इज द नेगोशिएशन पार्ट। उसने बहुत कॉन्फिडेंस लाया, मतलब वो जो वीडियोस और भी मॉड्यूल्स हैं, लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तब उसमें बताते हैं कि हाँ तुम्हारे दिमाग में ना ये चल रहा होगा, लिटरली दिमाग में ना वही चल रहा होता है कि यार मतलब सच में हो पाएगा क्या ऐसे? सारे सभी तो कर रहे हैं तैयारी, हम थोड़ा अलग थोड़ी हैं, सब कर रहे हैं। पर नहीं, जैसे ही वो वीडियोस पढ़ते जाओ ना, उसमें पता लगता है कि हाँ क्लैरिटी मिलती है। और वो स्टोरी जो बीच में आती है, स्टोरीज की, हाँ 2 आदमी थे, एक को कुल्हाड़ी दी गई, वो सब स्टोरी जब वो पढ़ते तो ऐसा लगता है कि हम खुद वहां खड़े हैं, वो हम ही हैं, वो कोई और नहीं है। तो मतलब हर चीज से रिलेट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि
कि एक तरह से बुक दे दी है कि ठीक है तुम पढ़ते चलो बस ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, बहुत डीपली डीपली लिखा गया है सारा कुछ, डीपली उस वीडियोस को बनाया गया। तो मतलब सारे ही मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं और बेस्ट है कि मॉक इंटरव्यूज, उससे Yeah. बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एक आपने जो चीज मेंशन की कि आप जब प्रैक्टिस करते थे व्हेन यू गॉट सीरियस, तो आप ऊंची बोल के प्रैक्टिस करते थे, किसी के सामने करते थे या खुद को रिकॉर्ड करते थे, और इन अदर वर्ड्स यू वर जस्ट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस व्हाट्स ऑलरेडी गिवन इन Peak 4 lesson 1. The Yes. point that I wanted to emphasize on, whatever you need to succeed is already there. Whether you do it or not, that's on you. Yes. A lot of people come to mocks when they think कि नहीं यार ये करना जरूरी है ना, निशांक ने ऐसे लिख दिया होगा, we directly should skip to mock interview with निशांक। तैयारी इतनी ज्यादा नहीं करते हैं, एक बार पढ़ के चले जाएंगे, सब हो जाएगा, छोटे होते पेपर देते थे जैसे। पर that's not how you do things यार। The same goes with every other homework in जो मॉड्यूल्स में बाकी सारा होमवर्क है, या इवन जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी हैं, अगर हैबिट्स का बनाया है, अगर फोन का बनाया है, उसमें भी if you do the homework things work out. And same goes for life यार, it's not complicated, you just have to do things. So yeah, keep working hard यार प्रीति, I'm very happy for you, very proud of you. Thank you. Another thing जो जैसे प्रीति ने बोला कि फीडबैक मिला कि स्क्रीन में ऊपर नहीं देखना, आई थिंक मॉक्स इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक तो कंटेंट पता चलता है कि आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं है, आर्टिकुलेशन कुछ ऐसी चीजें होती है हमने सोची भी नहीं होती कि मतलब मेरे को बहुत बारी ऐसे लगा है कि मेंटीज बोल रहे हैं बिना कहीं से पढ़े, बट ऐसा परसीव हो रहा है कि वो देख रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को भी वैसा इंप्रेशन लगेगा। सो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी आपको फीडबैक मिलता है। सो प्रिपेयर करो एंड देन बुक योर मॉक्स। पर अगेन ये जस्ट टू क्लैरिफाई, ये जो एडवांस फीडबैक है ये बाद में मिलेगा। इफ यूर समवन जो ठीक तरह से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, यू कांट फ्रेम योर आंसर्स, देन बेसिक फीडबैक ही मिलेगा, व्हिच इज गो बैक टू द डैम होमवर्क। फिर एडवांस नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर मेरे मॉक में कोई ऐसे आता है, आई एंड द गोल इन 5 minutes, आई डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज भाई जो रिमेनिंग टाइम अगर तुम भाई बुक पढ़ने में लगाओ, यू गेट बेटर एट इंटरव्यूज, plus someone else can utilize that time. So अगर कोई मॉक में आ रहा है, मैंने स्लॉट्स खोलने हैं, बाय द वे एवरीवन कैन बुक, पर अगर कोई मॉक में आ रहा है तो भाई ध्यान से आना, मेहनत करके तैयारी करके आना। कूल। ओके, तो आपने बोला you can share जैसे आपका पुरानी जॉब थी, so what was the salary there and अब आपकी सैलरी क्या, and then sign on bonus if you can talk about that. Yeah, so पहले मेरी सैलरी 55 की थी एंड अब मेरी उन्होंने 73 के बेस प्लस 7200 अराउंड बोनस, सो इट विल बी अराउंड 80K. Yeah, amazing. 25K jump, nice. Yeah, that's good. एक और चीज मैंने पूछनी थी, मैं भूल गई। या आई रिमेम्बर। तो आपने जैसे बोला कि आपको प्रॉब्लम आ रही थी आंसर्स कैसे अपने आर्टिकुलेट करने, वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो ये आपकी थिंकिंग चल रही होगी आई नीड हेल्प, बट व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हिच लेड यू टू कि इनफ इज इनफ, नाउ आई नीड सम सपोर्ट, आई वांट टू जॉइन द कोचिंग? देखो मैं तैयारी कब से कर ही रही थी अपने इंटरव्यूज के लिए। मैंने आपकी एक रील्स देखी थी, आई थिंक मैंने वो भी इंस्टा पे सेव की होगी, जिसमें आपने बताया था कि एक क्वेश्चन का आंसर कि हाउ आर यू एन आइडियल फिट फॉर दिस रोल। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये चीज़, ये आंसर मुझे अगर कोई गाइडेंस मिल जाए ना, कि एक पाथ मिल जाए कि हाँ इस तरह से फॉलो कर आओ, तब तुम यहाँ पर पहुँचोगे, तब तुम होगे कि हाँ तुम्हें जॉब पर कोई लेगा। तब मुझे लगा कि नहीं यार, बानी के साथ जाना चाहिए। और प्लस कि एक आप लोगों के साथ ये था कि मतलब मेरे को बानी के साथ थोड़ा सा कंफर्ट लेवल लगता था कि हाँ मैं थोड़ी कंफर्टेबल थी सब कुछ शेयर करने में। तब भी मुझे लगा कि नहीं यार, ये लोग ट्रस्टवर्दी हैं और मैं इतना मैं अफोर्ड कर सकती थी, तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बट ये वर्थ रहेगी। गुड। Imagine प्रीति, आप imagine you have to give advice to a ninja going through the journey, पर उनकी जॉब नहीं लगी अभी, they're going through the journey. What advice would you have for them? क्या बोलोगे उनको? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप में फेथ होना चाहिए कि हम कर सकते हैं।
सेकंड थिंग इज कि जिस हिसाब से आज की मार्केट है, पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, रिसेशन आ रहा है, ये सब कुछ है, जॉब्स हैं, बहुत हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। आज के हिसाब से थोड़ा सा स्मार्ट होके चलना पड़ेगा। प्लस जिस तरह से मॉड्यूल्स या जिस तरह से हर वीक का हमारा टॉपिक्स हैं या जो एक पाथ बना हुआ है उसको फॉलो करते रहोगे और ये नहीं सोचोगे कि आज का काम हम कल पे टाल देते हैं। जो काम आज मिला है वो आज ही करना है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हर कोई निंजा चलेगा ना तो लाइक वो 4 वीक्स के मॉड्यूल्स हैं, वो वीक 4 तक लाइक 10 दिन में आ सकता है और 10 दिन बाद वो जॉब रेडी हो सकता है। Yeah, थैंक्स good फॉर point. शेयरिंग। Yeah. एंड प्रीति, मैं आपकी वो भी जर्नी जानना चाहती हूँ बिकॉज आई रिमेम्बर आपका मैसेज आया था कि नेगोशिएट करना है, ऑफर तो मिल गया बट नर्वसनेस है। तो आपने कैसे टैकल किया उस चीज को कि आई कैन स्टिल नेगोशिएट, ऑफर नहीं ले लेंगे वापस? हाँ, आपके जो नेगोशिएशन वाला मॉड्यूल था उसमें आपने बोला हुआ था, कुछ पॉइंट्स थे आपने बताए थे कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। आपने उसमें कोई टारगेट अचीव किया, कोई प्रॉफिट आया, कोई रिवेन्यू में इंक्रीज हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब पॉइंट्स रख सकते हो, नंबर्स बोल सकते हो कि लाइक 25% इंक्रीज हुआ था रिवेन्यू में, या फिर हमने इतनी सेल्स की थी उस टाइम पे, तो वो जब मैं थी उस प्रोजेक्ट में तब हम ये कर पाए थे, ये सब कुछ बोल सकते हैं। प्लस आपने एक और चीज मेंशन की थी कि सैलरी अगर नहीं बढ़ा रहे ना तो और बहुत सारे रास्ते हैं, लाइक साइनिंग बोनस हो गया, स्टॉक्स हो गए, RRSP हो गया, और मैंने 5-6 पॉइंट्स और बहुत लिखे थे। ज्यादा चीजें, वेकेशन बेनिफिट्स, ये सब कुछ। यस, तो इसीलिए मैंने वो सारे पॉइंट्स नोट कर लिख लिए थे, क्योंकि वो मुझे बार बार बोल रहे थे। लाइक HR ने मुझे 2 से 3 बार बोला था कि नहीं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिंस से सीनियर लेवल की पोजीशन है, आपको एज अ डेटा एनालिस्ट अभी जस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, हम आपको कैसे दे सकते हैं ये। तो मैंने बोला कि मैंने उन 6 महीनों में लाइक 2 साल वाला काम किया है। तो इस एंड तरह इट्स से गुड कि आप मैंने, उस पे ही नहीं रुक गए कि सैलरी का नहीं मांग रहे, यू एक्सप्लोर्ड यस अदर एग्जैक्टली, ऑप्शंस, तो आपको 7200 मिल गया उसकी वजह से। यस यस, उसने बहुत हेल्प की। वो बेस्ट था कि मतलब उससे पहले तो मैं ऐसे हो रही थी कि छोड़ो, जितना देंगे ले लेंगे, कोई बात नहीं। बट जैसे ही मैं उस मॉड्यूल के थ्रू गई ना, मुझे लगा कि यार क्यों ऐसे क्यों जाने दे, हम करना है अब तो। दैट्स अ ग्रेट Good. एटीट्यूड। एंड आई थिंक इस चीज से ये भी बेनिफिट होता है कि आप अपना बेंचमार्क भी ऊपर कर लेते हो फ्यूचर जॉब्स के लिए। लेट्स से अभी आपकी 73 के की जॉब लगी होती, यू वुड हैव थॉट कि अगली 85K की लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट नाउ योर थ्रेशोल्ड इज 80K, तो 90K 95K तो एटलीस्ट सोचोगे आप। एग्जैक्टली। Yeah. Good यार, good. Preeti, I'm very happy for you, very proud of you. मेरे को एक और चीज बोलनी है। तो प्रीति, आपने जब बोला ना कि आपका होगा लाइक 50-60% एंड माय हस्बैंड का 40%, आपने अपना मिस किया, विच इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, कि आपका 70% है, आपने जो मेहनत की है। आई रियली लव, जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू का फीडबैक मिला तो आप ऐसे नहीं कि चलो एक बारी फिर से आंसर्स पढ़ लेती हूँ, और आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस की एंड यू वेंट ऑल द वे, आपने रिकॉर्ड किया चीजें। फिर जैसे आपने बोला कि मैं वो पर्सपेक्टिव से सोचती थी कि अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, वुड आई टेक दिस कैंडिडेट? सो सुपर वर्क देयर। थैंक यू बानी, वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ आप लोगों की वजह से ही आया है। बट चलो, मेहनत तो आपने की है ना। Good. तो चलो कोई नहीं, लड़ो मत, कोई नहीं। Preeti, what advice would you have for someone जो चाहता है कोचिंग ज्वाइन करना, उसको पता है उसे जो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, but they're still on the fence, अभी भी सोच रहे हैं, maybe they're caught up in their head or they have the limiting beliefs. What advice would you have for them? हाँ, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो जरूर आओ, नहीं भी कर सकते ना तो ये सोच कर आ जाओ कि कोई बात नहीं, 2 वीक्स की सैलरी जाएगी जब हम ज्वाइन कर लेंगे ना, जब वो 80K 100K की जॉब मिलेगी ना, तो उसमें से सिर्फ 1-2 वीक की सैलरी ही होगी इस कोचिंग की फीस, तो वो वर्थ होगी। और जो एक लेसन मिलेगा पूरे लाइफ टाइम के लिए, वो तो मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास तो। Yeah, fair point.
Actually, less than 2 weeks. It's probably 1 week if that's the salary. A good point, यार. Yeah, cool. प्रीति, अब मैं आगे आपको पता है हमने वो बिग लेसन आगे शिफ्ट कर दिया है, अगला वाला पार्ट, तो वो मैं समझाऊंगा. आई थिंक दैट्स अ लिटिल डीप. आई थिंक आपको भी सीखना चाहिए, ठीक है? डोंट लीव द मीटिंग. वो सीख के जाना. Okay. दैट वुड Yeah. हेल्प यू इन योर लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ especially. Yeah, for Okay. sure. Bani, Thank you any so last much questions for from you? sharing your story. नहीं, और तो Yeah. नहीं है. Okay, cool. Thank Thank you so you. much, Preeti, for inspiring us and inspiring others. And for everyone here, अगर किसी को डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो आप प्रीति से बात कर सकते हो. हम उनसे हेल्प ले सकते हैं. प्रीति, जब आप ज्वाइन कर लोगे किसी को रेफर भी कर देना. Yeah, for sure. Yeah. And प्रीति की जर्नी से सीखो यार एवरीवन. देखो, सीखो, प्रीति से इंस्पायर हो कि प्रीति कितनी रिजिलियंट थी, प्रीति ने कितनी मेहनत की, प्रीति ने कैसे अपने स्टैंडर्ड्स रेज किए. जब उनको पता लगा कि यार इतने से नहीं चलेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज़ सीखो प्रीति से यार. एंड रीच आउट एनी टाइम इफ यू नीड हेल्प.